तो इस बात को समझना चाहिए कैसी है हमारी जिंदगी। एक दिन एक दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ रो रहा था। कौवा दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था तो अचानक से उसका एक आंसू नीचे गिरा और नीचे उस दरख्त के एक फकीर बैठा दुआ कर रहा था। तो जब एक कौवे का आंसू उसके ऊपर पड़ा, फकीर के ऊपर, तो उसने आसमान की तरफ देखा। उसने कहा आसमान तो साफ है, बारिश तो नहीं हो रही है, ये मेरे ऊपर किस बात का कतरा पड़ा है। तो उसने देखा, गौर किया, एक कौवा नजर आया। कौवा रो रहा था। उसने कौवे से पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, हर कोई मुझे मारने के लिए तैयार है। जिसको देखो वो पत्थर उठाता है, मेरी तरफ फेंक देता है। कोई बंदूक पकड़ के खड़ा है कि मुझे मारे। मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैंने दुनिया का क्या बगाड़ा है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। तो वो रोता जा रहा है। तो फकीर कहता है कोई बात नहीं, जिंदगी में परेशानी आती है, बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। वो कहता नहीं, मैं अपनी जिंदगी से खुश ही नहीं हूं। और जब और ज्यादा रोता है तो फकीर कहता है अच्छा चल मुझे बता, मैं तेरी मदद कर देता हूं। तू क्या बनना चाहता है? मैं अपने जादू से तुझे वो बना दूंगा जो तू चाहेगा। तो अचानक से कौवे की नजर एक साइड पे पड़ती है। तो एक साइड पे एक तालाब में एक बड़ी बतख, सफेद बतख जो है वो तैर रही होती है। तो फकीर से कहता है अच्छा तू कर सकता है तो मुझे उस बतख जैसा बना दे। तो फकीर कहता है जाओ एक दफा बतख से पूछ के कहो वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं है। तो कहता मेरे जिंदगी में खुश नहीं है, तो उससे तो पूछ ले। तो वो बतख के पास जाता है। तो बतख कहती है मैं तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूं। कहता क्यों? कहता पहले नंबर पे मैं यहाँ अकेली तैरती रहती हूँ, कोई मुझे देखने भी नहीं आता है। यहाँ मैं मछलियां पकड़कर कभी पानी में, कभी बाहर, कभी पानी में, कभी बाहर। और फिर दूसरा, मुझे ये सफेद रंग दिया गया है, सफेद रंग दिया गया है, और मैं अपने सफेद परों से बड़ी परेशान हूं। दुनिया में इतने इतने रंग हैं और खुदा ने सिर्फ मुझे सफेद रंग दिया, इसलिए मैं तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूं। तो उसने कहा इसके पास ज्यादा रंग है। उसने कहा तोता बड़ा खुश होगा, उसके बड़े रंग होते हैं। तो कौवा उठ के तोते के पास चला जाता है और तोते से पूछता है क्या तू अपनी जिंदगी में खुश है? वो कहता है क्या मतलब? कहता तू अपनी जिंदगी से खुश है? कहता नहीं मैं नहीं खुश हूं। कहते वो बतख तो वह रही थी कि आप बड़े खुश होगे क्योंकि आपके परों के रंग बहुत सारे हैं। वो कहता है यही तो मुसीबत है, मेरे जितने रंग ज्यादा हैं लोग मुझे पकड़ने की उतनी ज्यादा कोशिश करते हैं, और जितने रंग ज्यादा होते हैं उतना ही मैं महंगा होता हूं, और लोग मुझे शिकार करके पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं और फिर मुझे बेचते हैं। मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तो उसने कहा अगर रंगों की बात है तो मेरे से ज्यादा रंग तो मोर के होते हैं, मोर ज्यादा खुश होगा। तो कौवा उड़ के मोर के पास जाता है और देखते हैं वहां बहुत सारे लोग, मोर अपने पर फैला के नाच रहा है और बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। वो इंतजार करता है, इंतजार करता है, और जब लोग चले जाते हैं तो कौवा मोर से बात करता है, कहता है तू तो बड़ा खुश होगा, हर रोज तुझे हजारों लोग देखने आते हैं, हर रोज कितने लोग तुझे कई चीजें खाने को देते होंगे, तू तो बड़ा खुश होगा। उसने कहा नहीं मैं कहां खुश हूं, मैं तो इस चिड़ियाघर में, इस पिंजरे में बंद हूं, मैं तो कैद में हूं, मैं कैसे खुश हो सकता हूं? मेरा भी दिल करता है मैं उड़ूं, मेरा भी दिल करता है मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं। तो कौवा पूछता है उससे फिर खुश कौन है दुनिया में? वो कहते हैं कौवा खुश होता है, आपको पता नहीं है, एक तो लोग कौवे का शिकार नहीं करते हैं, एक लोग को कौवे को पिंजरे में नहीं रखता है, और कोई उसको पूछता भी नहीं है।
और वो उड़ता रहता है, कभी आजाद, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। वाह, अपनी जिंदगी में सोचता है मैं तो, ये तो मोल कह रहा मैं ही खुश हूं। तो ये उड़ के वापस फकीर के पास जाता है और फकीर उससे पूछता है, बता मुझे तुझे कैसा बनना है। उसने कहा मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं कवई अच्छा हूँ। हाँ, कभी कभी हम भी इधर उधर देख दूख के, दूसरों को देख के, कभी दूसरों के कपड़ों को देख के, कभी उनके रुतबे देख के, कभी उनकी जॉब देख के, कभी उनकी डिग्रियां देख के, कभी किसी का जिस्म, कभी कुछ देख के परेशान हो जाते हैं। और शायद अपने अंदर जो कुछ हमारे पास है हम उससे कभी खुश नहीं होते। देखो, कभी अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क में देखने की कोशिश करो, जिनके पास अरबों रुपए हैं, कितने परेशान है आपको अंदाजा नहीं है। किसी पे केस लगे हुए हैं, किसी को नैब के पास जाना है, किसी को एफआईआर पूछ रही है, किसी को जेल के लिए, किसके ऊपर कितने कितने केस बने हैं, किसी को नींद नहीं आती है, किसी के पास है उसके खाने की उसको इजाजत नहीं है। खुदा का शुक्र किया करो जो कुछ भी आपके पास है। हम जैसे भी हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, जैसे भी हैं, ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। और खुदा यही चाहता है हम सबसे। अगर वो चाहता तो आपको अमेरिका में पैदा कर देता, आपको खुदा चाहता तो किसी बादशाह के घर में पैदा कर देता, आपको खुदा चाहता किसी बिजनेसमैन के घर में पैदा कर देता। खुदा की ये मर्जी है, आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसे पसंद हो और वो आपसे प्यार करता है, आप जैसे भी हो। अब आपने अपनी जिंदगी से दिखाना है मैं खुदा को कैसे प्यार करता हूं, मैं उसके प्यार के बदले में क्या जवाब देता हूं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था सबके लिए, जो वो फरमाते हैं कि मैंने सबको आजाद पैदा किया है, सबको आजाद मर्जी दी है। अब इस आजाद मर्जी से और खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए, उसके प्यार का जवाब देने के लिए हमें अपनी जिंदगी में सोचना है कि हम कैसी जिंदगी गुजार